कहूँ क्या कहूँ, ये हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में इसके लिए शब्द नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति इतना अच्छा होता है कि उसकी अच्छाई को महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। एक दूर दराज के इलाके में एक ग्रामीण परिवेश के विद्यालय को अपनी खूबसूरत सोच से, अपने खूबसूरत कृत्य से बहुत बुलंदियों पर जो है ले जाने वाले हमारे भाई राकेश सिंह जी बैठे हैं। हरिरामपुर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। हरिरामपुर एक पिछड़ा इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है, शायद जिले का, जनपद का, हमारी ब्लॉक का सबसे अंतिम गांव है। इतनी दूर से चल करके आकर के अपनी सेवाएं राकेश भाई ने दी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस लखेसर की धरती से आपने कहा कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं जो विद्यालय मेरा नहीं। एक अच्छे शिक्षक का ये गुण है, धर्म है, उसकी सोच है, जिसको राकेश सिंह जी बच्चे देते हैं। रही बात अब मैं अपने शिवम सिंह जी की करूं, अपने ही राकेश भी थे, अपने ही शिवम भाई हैं। नाम ही जैसा आप देखिए, ये प्रेम जी संचालन कर रहे हैं। प्रेम गलियत साकरी यामे दोन समाए, प्रेम शब्द की कितनी व्याख्या की जाए कम होगी। ऐसे प्रेम, उनके प्रेम का जो भाव उमड़ा इस कार्यक्रम में, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। राकेश भाई का अर्थ आप समझते हैं, जिसके अंदर बहुत शीतलता हो, संतोष हो, धैर्य हो, अपनी शीतलता के लिए जिसकी एक पहचान हो, ऐसी शीतलता वाले हमारे भाई राकेश सिंह जी। और शिवम का अर्थ तो होता है कल्याणकारी, जो कल्याण करे। ऐसे कल्याण पुरुष, ऐसे कल्याण परम पुरुष शिवम जी को भी आपको बताऊं आश्चर्य की बात कि ये मेरे गांव से जरूर गए, लेकिन मेरे हृदय से और दिमाग से न गए न कभी जाएंगे। और दूसरी बात ये कि संयोग की बात है कि मेरे जिस विद्यालय में मड़ियाहू में मेरी नौकरी है, उसी के बगल का 2 गांव छोड़ के तीसरा विद्यालय आपका है। मेरी ब्लॉक में तो गए हैं, मुझे मिलेंगे, लेकिन ये बच्चे जो बहुत पैसा नहीं खर्चा कर सकते, जिनके अभिभावक बहुत दूर तक इनको भेज नहीं सकते, ऐसे बच्चों को पिछले 4 वर्षों तक अपना लाड प्यार संस्कार दिया। आपको अचंभा होगा, एक ऐसे निरीह गरीब परिवार के मैं अपने बच्चों को देखता हूं। उस परिवार में 5-6 बच्चे हैं, इतनी फर्राटेदार खड़ी हिंदी बोलते हैं। मैं जाता हूं, रास्ता रोक लेते हैं, मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे गांव के स्कूल पढ़े लिखे। बहुत ही विषम परिस्थितियों में आप कल्पना करिए कि जब ये यहाँ आए तो ये रोड पूरी तरह से टूटा हुआ था। टूटी सड़कों पर आना जाना, राकेश भाई के साथ नियमित आना जाना, बहुत त्याग तपस्या की। बहुत विकल्प हो सकते थे कि ये कहीं और चले जाते या और कुछ भी विकल्प हो सकते थे, लेकिन उन्होंने लखेसर का चुनाव किया, और चुनाव परमात्मा ने किया। एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छे समाज से लाकर जोड़ा, और उनके यहाँ आगमन से मैं दावे से कहता हूँ, जिस बीज को आपने 4 साल तक बोया है, बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष बनेगा, आज नहीं कल। इस गांव के बच्चे आईएएस में, आईपीएस में, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में वैज्ञानिक बन करके हमारा नाम, आपका नाम अवश्य रोशन करेगा। इनके बारे में जितना कहूँ कम होगा, इसलिए मैं कम से कम में अपनी बात कहूँगा। कोरोना का आंधी पूरे देश में चली, 20 की शुरुआत थी। शिवम सिंह जी ने जिले में एक पहल किया कि सामाजिक रूप से बस्तियों में जाकर के आप बच्चों को पढ़ाएं। उस पहल को पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में अडॉप्ट किया गया। आपको शायद मेरी बात को यकीन हो ना हो, आप इसको मानिए मेरी बात। और विद्यालय के शिक्षक कहते थे, भाई गजब के आदमी है, क्या परेशानी पैदा कर दी, लोग जान बचाने को भारी पड़ी, यहाँ पढ़ने पढ़ाने की बात है। आप जानिए, मेरी बात पर भरोसा करिए, मेरे मोबाइल में है। इनके प्रयास से गांव लखेसर की खबर हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार में पूरे उत्तर प्रदेश के फ्रंट पेज पे लखनऊ में लगी थी। आप इसको मेरी बात पर भरोसा करिए, मेरे पास है, जिसको देखने की मर्जी कहे मैं दिखा दूंगा। अंग्रेजी समाचार 4 फिल्में इनके द्वारा बनाई गई, पूरे देश प्रदेश स्तर पर वो चर्चा में रही। लखेसर भी उसी क्रम में चर्चा में रहा। तो कुल मिला जुला करके जितनी खेल कूद की वार्षिक प्रतियोगिता जो हुई हमारे विद्यालय पे हुई, हमारे विद्यालय की छोटी छोटी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, बच्चे डिजिटलाइज हो गए हैं। इनको पूरी जिंदगी जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये अमर रहेंगे। उसका एकमात्र माध्यम शिवम जी थे, और शिवम जी ने बड़ी खूबसूरती से इनको डायरेक्टर कहूं, एक्टर कहूं, सिंगर कहूं, शिक्षक कहूं, क्या कहूं, ऑल इन वन वाले शिक्षक को आज अपने से हम दूसरी ब्लॉक में भेज करके, मेरा गांव तो निश्चित रूप से दुखी है। इस दुख को मैं शब्दों में जरूर नहीं बयां कर सकता। बाकी बहुत कुछ मैं चाहूंगा, शिवम जी भी अपनी बात अपने दिल से कहेंगे। आज मेरा बोलना कम, उनका बोलना हमारे आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। मैं बहुत तहे दिल से जितना आभार व्यक्त कर सकूं कम होगा। भाई राकेश सिंह जी का, शिवम सिंह जी का, उनके साथ में हमारे भाई रंजीत सिंह जी भी आए हुए हैं, और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय दुबे जी, पांडे जी, हमारे बड़े भाई रमेश जी। विद्यालय परिवार के मुखिया होने के नाते इन्होंने भी बहुत कुछ त्याग तपस्या विद्यालय के लिए किया है और व्रत कर रहे हैं। और हमारे नए शिक्षक अभय मौर्य जी आए हैं, पड़ोस के हैं, नई पीढ़ी के हैं, तेज तर्रार युवा जोश वाले व्यक्ति हैं। इनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस गांव के स्कूल की शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण ऊंचाइयों पर ले जाकर के विद्यालय परिवार का नाम रोशन करेंगे।
इन्हीं अपेक्षा के साथ मैं बहुत कुछ न कह करके सीधे प्रेम तिवारी जी का आभार व्यक्त करते हुए अपने को आपके इस कार्यक्रम से थोड़ा कुछ समय के लिए दूर करता हूँ। आप एक कुशल वक्ता हैं, कुशल शिक्षक के साथ साथ मंच संचालक भी हैं। आपको जब भी मौका मिला है कहीं भी, तो अपनी बात को अगर थोड़े में ही कहना है तो बहुत ही भावुक होकर अपनी बात उन्होंने कहा। देख रहे हैं आप, इनके पास बहुत गागर में सागर जैसा, राकेश जी ने कहा कि आप गुणों के भंडार हैं। और सच कहा, आज तो कार्यक्रम शिवम जी का है और